ओह माय गॉड, ये देखो जी, ये तीसरा एक्सीडेंट है। जो कह रहा था मैं नहीं खा रहा, हम दोनों के बदले का ये खा चुका है। अब 2 पराठे मंगाए थे, वो कम पड़ गए, अब 2 और मंगाए। हमसे नीचता की हद पार कर देता है। ये देखो, ये देखो, लस्सी मांग के पी रहा है। ये पानी वरना पानी, वरना वरना पानी। ये ट्रक गिर चुका है, ये ट्रक गिर गया। अरे ट्रक, ये आगे टोल है और टोल ही नहीं दिख रहा हमें, देखो कुछ। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई फ्राइडे है, टाइम हो रहा है 5:30, पेट्रोल बिल्कुल खाली। तो अभी हम चल रहे हैं नीम करोली मंदिर, उत्तराखंड, और शायद नैनीताल भी जाएं। तो 5 बजे का था भाई, पर साथ वाले ऐसे लेट कर दिया, 5:30 बज गए। 5:30 से 4-5 मिनट ज़्यादा ही बज गए। तो जल्दी जल्दी फटाफट पेट्रोल फ्यूल अप करके निकलते हैं और पहुंचते हैं नीम करोली। देखो कितना कोहरा हो रखा है, और हेडलाइट बंद कर रखी है क्योंकि हेडलाइट ऑन कर रहे हैं तो ये पूरा वाइट वाइट फैल जा रहा है। तो भाई ये एक टेम्पो ट्रैवलर जा रहा है, और ये मसीहा बन के आए हैं भाई साहब हमारा, क्योंकि देख सकते हो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। इन भैया के पीछे लगा रखी है 66 में, हम चल रहे हैं और भाई 80-90 तक गा रहा है भाई। और मेन बेनिफिट ये मिल रहा है भाई को कि आगे कम से कम 20-25 येलो लाइटें लगा रखी है, तो अच्छा खासी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कोई पहुंच गए शिवा ढाबा, जितेंद्र चौधरी। ये रही गाड़ी, हो गई गंदी। और वो रे भाई जो तेज भगा के लाए, और जिनकी बदौलत हम यहाँ आराम से पहुँच गए। आसमान खुल गया, टाइम हो गया 7:20। बस सुबह सुबह गाली, सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं। और ये देखिए, ये पंडित जी पी रहे हैं चाय, और यहाँ पे हमने लगवा लिया इडली। हमारा लॉर्ड बन के आया था, वो चले गया। और देखो, अब देखो, अब भी है काफी सारा कोहरा भाई। अब भाई को ढूंढना पड़ेगा, वो तो बहुत तेजी में निकल रहा है। मैं घर में बैठा हुआ, ठीक है यार, मैं देखूं, मैंने कहा यार ये वीडियो कहाँ से आ रही है। देखा भाई, अलग अलग अतरंगी पटाखे फूट रहा है। मैंने कहा ये पटाखे तो हम में से कोई लाया ही नहीं। तब मैंने कहा भाई अकेले अकेले पटाखे फोड़ रहे हो, और यहाँ मेरे वाले सब साथ में फोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। मैंने कहा भाई अकेले अकेले बना रहा है वीडियो। भाई मैंने तो कहानी बता दी ना, वही भाई ये गलत कह रहा हूँ तुमसे, बता दी है। और दूसरी बात, अभी और वीडियो पड़ी हुई है, उसकी वीडियो बनी है, वो डालूंगा। ये सॉन्ग जला दिया, ग्रेडो जला दिया, वो महंगी वाले पटाखे भाई। भाई वो अलग चीज है, तो मुझे भी देना तेरे वीडियो है भाई, तेरे व्यू ज्यादा चलेगा। अरे भाई ले ले, मेरी पूरी शक्ल है उसमें, मैं दे दूंगा भाई। नहीं पूरी शक्ल, मैं अपने आप काट के डाल ठीक है भाई, ले लूंगा, कौन सा मना कर रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत आ रही है भाई। और क्या, जब तूने चीजें बताई है डालने के लिए, मुझे क्या दिक्कत, तू बोलता तुझे भी दे देता वीडियो मेरे पास। भाई मैं नहीं भेजता था तुझे कि ये आगे चल रहा है हमारे LPG का टैंकर, और इसे देख के हमें लग रहा है डर। तो वही दूसरा स्टॉप हमने ले लिया है, पता नहीं कहाँ पे है, हमें भी नहीं पता। और यहाँ पे है गिल ब्रदर्स ढाबा। तो इधर से हम लास्ट टाइम गए थे, तो खाना काफ़ी बढ़िया था, बहुत बढ़िया खाना मिला था। तो मैंने कहा इधर ही स्टॉप लेते हैं और फिर सीधा पहुँचेंगे कैंची धाम, क्योंकि लेट तो ऑलरेडी काफ़ी हो चुके हैं, 9:30 बज चुके हैं। ठीक है, बाकी ऐसी इन्होंने यहाँ हट्स भी बना रखी है किसी को अगर स्टे करना हो। तो खाना भी अच्छा था, और मतलब ठीक है, प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। तो चलते हैं, खाना शुरू करते हैं, और फिर दिखाते हैं आपको। अंदर तो एसी चल रहा है भाई, अंदर तो एसी है, मतलब गर्म वाला। अरे तू छोड़ना, मेरे को टोपी दे दे। तो मिलते हैं अब सीधा। इतना प्यारा देखो, ऊपर इन्होंने घास लगा रखी है, और गर्मियों में इसमें पानी चलता है, तो उससे ठंडक भी बनी रहती है। हाँ सही में पिछली बार आए तो थे। और ये है एंट्री। सरसों का साग, मक्के की रोटी, घर का मक्खन, राजमा चावल, कड़ी चावल, साउथ इंडियन। चल ओपन करो। और कैमरामैन रोहित के साथ संदीप एंट्री लेते हुए, और कुछ इस तरीके से हैं। तो वही कुछ इस तरीके का मेन्यू है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। बाकी हमने जो सेलेक्ट किया है आलू पराठा और एक गोभी पराठा, इसके साथ एक चाय, कुल्हड़ चाय, और एक कॉफ़ी। और यहाँ पे ना ये सब चीज़ें भी मिलती है। कहाँ गई ये दही 35 देसी की 1000 रुपये किलो, तो इसमें अपना रहेगा मक्खन। तो कुछ इस तरीके से फिर से एम्बियंस है। ये बड़े बिजनेसमैन है तो अभी फ़ोन पे लगे हुए हैं, हम छोटे हैं तो हम अपना खाने पे लगे हुए हैं, खाने पे कंसंट्रेशन हो रहा है। ये पैसे कमाएंगे, हमारा बिल देंगे, और ऐसी ही कहानी चलती रहेगी। ये बड़े बाबूजी हैं, 10 लाख रुपए हमेशा जेब में लेके घूमते हैं, हमेशा, मतलब एट ए टाइम आप इसे बोलो 10 लाख रुपए
तो ये बोलेगा ठीक है 5% में दूंगा 1 महीने के, और ये लो 10 लाख रुपए। तो बहुत बड़े साहूकार बन गए हैं, पहले नहीं थे, अभी अभी बने हैं। दिवाली के जस्ट बाद बड़े साहूकार बने हैं। साहूकार साहूकार 5% में 10 लाख रुपए दोगे? गरीब आदमी खुद बोल ये देखो पंडित जी को पंडित जी तो शराब दे देंगे, शराब बोतल और तू तो पी भी नहीं पाएगा। बोतल में तो शराब देना। अरे बॉबी, इसको वो इसके लिए एक बोतल दे दे, तेजाब बन गया होगा इसके पेट में। तेजाब चाहिए, ये बोतल में भर दे, 20 रुपए लीटर बेच देंगे। खोलना, अरे किडनी ले, पैसा बहुत है। हाँ, ये यहाँ का लोकल ब्रांड है। हाँ। और पानी में मजा आ गया। क्या तो हो रहा है? ये सबसे ज्यादा काइया इंसान है, ये कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है। इसके जबान में कोई फिल्टर नहीं है, तभी इसकी शादी नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है। और पंडित जी हमारे सज्जन इंसान है, तभी इनकी शादी हो गई है। 1 शादी हो गई है। शादियां हो गई क्या? शादियां हो गई, कई शादियां कर ली इसने। और ये आ गया हमारा मक्खन। भाई ये देखो, ये तो कुछ सैलेड है, ये पता नहीं क्या है। ये गोभी आ गई, ये आ गया मक्खन आ गया, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है ऐसा ना हो कि गोभी के साथ पराठा में खाली दे दे और बोले मिक्स करके खा लो। और गोभी बढ़िया सुंदर ठंडी हो रही है, तो ठंडी हो रही है। हाँ तो ठंड, अबे अचार है वो, अचार है, खा के देख। अचार है? हाँ गोभी, अबे गोभी का अचार है वो। अचार है? मछली भी नहीं खाते ऐसे नहीं तो अचार नहीं है। अचार है भाई वो, सही है। तो भाई खाते हैं, सभी पराठों का वेट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा है टेस्ट। ये भी खा ले, ये कुछ भी खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, ये कुछ भी खा लेता है, तभी इसकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि कुछ भी खा लेता है। इतना इंसान है, इसने लेमन टी भी टेस्ट करने के लिए उनसे मांग ली कि टेस्ट करने के लिए लेमन टी दे दो। भाई उस शक्ल से ही लग रही है बढ़िया है। ये कौन सा? ये पैसे वाला है? और ये पैसे वाला है। ये आ गई इसकी लेमन टी, और लेमन टी का टेस्ट देख के ही लग रहा है कि लेमन टी बढ़िया होने वाली है। मीठा कम है, बाकी बढ़िया हो रही है। लो पंडित जी टेस्ट कर लो। तो बस मीठा नहीं है, बाकी बढ़िया हो रही है। और ये आ गई अपनी कॉफ़ी। बस पराठे नहीं आ रहे, वेट पराठों का है, और फिर आगे के स्थान में। और ये सबसे हरकतें करने में लगा। पीछे देख रहा है कौन है? गोली मार देंगे वो। संदीप ये तो बता, तू जब खा नहीं रहा तो तू रुकेगा क्यों? अरे ये बचाने के लिए। और ये हम तो चलेंगे पंडित जी, हम तो चलेंगे ना सीधा, हमें तो भाई घर टाइम पे पहुंचना है। ये बढ़िया बढ़िया पराठे आ गए, पराठे आ गए जी। तो ये है अपना गोभी का, नीचे वाला है प्याज का, आलू का। पराठे आ गए, एलो जी मक्खन भी पा दिया, ठीक है। एलो जी गोभी अचार भी पा दिया। ये देखो, ये अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहा है। नहीं, बॉबी को भेज रहा हूँ मैं। ये देख, मेरे को पता था ये वो बोलने वाला है, बॉबी को गर्लफ्रेंड को भेज रहा है। और ये जी आ गई कुल्हड़ दी चाय। जो कह रहा था मैं नहीं खा रहा, हम दोनों के बदले का ये खा चुका है। अब 2 पराठे मंगाए थे, वो कम पड़ गए, अब 2 और मंगाए। हमसे ज़्यादा ही खाए तूने, हमसे ज़्यादा, पंडित जी से ज़्यादा खाया तूने, मैंने तो चलो कर लिया था। तो ऐसे साथ में इसने इसलिए नहीं खाया क्योंकि इसे पता है अगर ये खाएगा तो हम इससे पैसे मांगेंगे, और यही रीज़न है कि खाता नहीं है। कुमाऊनी जो ठहरा बस। और वो क्या पंडित ठहरा? वो तो पंडित है, उन्हें तो खिलाना हमारा धर्म है, नहीं खिलाएंगे तो हमें स्वाहा भस्म कर देंगे। देख अब पंडित जी बिजनेस में लगे हैं। ये जितना खा रहे की छपाई करने की सोच 1,11,111 रुपये आ गए पंडित जी के खाते में। तो भाई देखो, अरे तो ठीक तो है, तो इतना सारा हमने खाना खाया है, और देखो बिल आया सिर्फ मात्र 355 रुपये। ये भैया जिन्होंने हमें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया, ये नीचता की हद पार कर देता है। ये देखो लस्सी मांग के पी रहा है, नीचता की हद पार कर देते। एक इंसान होता है गिरा हुआ, एक इंसान होता है जो पाताल में घुसा हुआ होता है, तो ये लस्सी मांग के पी रहा है। लस्सी की बुद्धि
तो मतलब देख सकते हो इंसान कितना नीचे जा सकता है कि लस्सी भैया लस्सी मांग पिला। हद कर रखी है, हद कर भाई। बीमार सुन बॉबी, इसलिए मैं पीऊंगा ही नहीं पंडित जी, इसलिए बीमार होता है। फिर पता क्या कहता है, यार पेट में तेजाब बन गया, फिर बोलेगा पेट में तेजाब बन गया। तो भाई धीरे धीरे आसमान खुल रहा है और कुछ इस तरीके से बढ़िया सा बाग बना रखा है अंकल जी ने। तो ये देखो इस तरीके से ये लाइन से इन्होंने कॉटेजेस बना रखे हैं और पीछे बागबानी हो रही है। ये देखो भाई, इस फूल को क्या कहते हैं कमेंट करके बता देना, है बहुत सॉफ्ट। तो बढ़िया सा ढाबा बना रखा है और यहाँ एक शानदार कोठी बना रखी है। इधर बाकी इधर उधर इनके मुझे लग रहा है अगल बगल काम करने वालों के घर बनवा दिए होंगे, तुम अगल बगल ही रह लो। और ये देखो इसकी हरकतें देखो आप। संदीप आजा, संदीप आजा, संदीप आजा, ये देख संदीप। ओ मेरा संदीप आ गया ना, मेरा संदीप, मेरा संदीप, मेरा संदीप। तू भी संदीप है, ओ तू भी संदीप, दोनों संदीप। तो जी फाइनली पहाड़ों में एंटर कर गए हैं और ये देख सकते हो आप रोड थोड़ा ऊपर को जा रही है, तो चढ़ाई होनी शुरू हो गई और धूप काफी बढ़िया बहुत तेज निकल रखी है भाई। और नहाना भी है, तो अभी देखते हैं कि नहाने का कैसे होगा। बाकी धूप तो आप बाहर देख सकते हो पूरी बढ़िया खिल के आ रही है। और ये पानी वरना पानी वरना वरना पानी भर दे। ये देखो अभी बोतल भर रहा था, अब देखो चले फिर चल संदीप बैठ। हाँ चल भाई। देखो जो नॉन पहाड़ीज हैं तो इस तरीके से जाया जाता है पहाड़ों में ना, फ्रेश होने के लिए। तो भाई साहब बिजनेस टॉक्स भी कर रहे हैं और देखो हाथ में पानी की बोतल लेके काम को अंजाम दे के आ गया है और इनसे हाथ धुलवा रहे हैं। केमिकल है ना, केमिकल तो केमिकल से भी इनका हाथ धुलवा दिया। तो जी आज के दिन भी देख सकते हो ये नैनीताल में पहुंच ही गए हैं, एंट्री हो गई है नैनीताल में और पूरा भाई फुल पैक जाम चल रहा है, फुल पैक। तो 1, 2 और 30, 31 आना तो तब था। मेन रीज़न उस समय ना आने का यही था कि जाम बहुत ज़्यादा लग रहा था। जो हमारे नोन में सभी ने बोला था कि भाई मत आओ, जाम में ही फंसे रहोगे। बट अब भी जाम है, पहले से कम है बट अब भी काफ़ी जाम है नैनीताल में हमारे अंदर। और देखो पूरा जाम लगा पड़ा है पूरा। फाइनली पहुंच गए हैं। पहले सिर्फ ये रेस्टोरेंट था ना संदीप, ये सिर्फ एक होटल हुआ करता था। और नहीं, ये बाबा बेनिसन था शायद पहले, या इन दोनों में से कोई एक होटल था। और बाकी सब कुछ जो अब बन चुका है उसमें से कुछ भी नहीं था। और क्योंकि आते हुए अपने को शायद 4-5 साल हो गए हैं कि हाँ हर 3-4 महीने में बुलावा हमें आ जाता है और हम पहुंच जाते हैं। तो 4-5 साल में यहाँ इतना बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। जब हम शुरू में आए थे तो नहीं थी यहाँ, बिल्कुल भीड़ नहीं रहती थी, अपना जाओ आराम से आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे बैठो, कोई बोलने वाला नहीं था। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि तुम जाओगे और 5-10 मिनट वो आपको बैठने देंगे वहाँ, और उसके बाद यही रहता है कि अब चलो आगे चलो जल्दी। तो ये आ गई पार्किंग। पार्किंग में एंट्री कर रहे हैं, पर्ची कट। घर से निकले थे कि हम नहाएंगे, मुझे पता है भाई नहीं हो पाता नहाना। और ये ऊपर देखो भाई इतने मतलब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये यहाँ पार्किंग ऐसे रोड में लगाते थे, आज की डेट में देखो दूर दूर तक पार्किंग हो रही है। और उधर जो रेड में दिख रहा है वो है कैंची धाम। सबसे पहले तो अगर यहाँ आ रहे हो ना तो गाड़ी पीछे ही स्टार्टिंग में ही पार्किंग है, वहीं पे खड़ी कर दो। थोड़ा पैदल आपको चलना पड़ेगा बट इस तरीके से जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मान लो। दूसरा लेफ्ट हैंड में हमारे उल्टे हाथ में तो ये पूरा आश्रम है, उधर आश्रम है, ये मंदिर है। और भीड़ है पर उतनी नहीं जितनी अभी न्यू ईयर के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। ये पूरा बिल्कुल जाम लगा पड़ा था, ऊपर की रोड बिल्कुल जाम थी। तो ये है एंट्री
चल संदीप तू चल। तो दर्शन हो गए, उतने अच्छे से नहीं हो पाए क्योंकि भीड़ की वजह से सब बैठकें बंद कर रखी है। इधर से छोटी सी नदी आ रही है इधर आजू, और यहाँ से साफ दिखता है। तो इस दुकान में ये माल्टे का जूस ज़रूरी है, माल्टा नहीं है लिम्बा हो गया, शिकंजी बना के देते हैं एक तरीके की, तो ये ज़रूर टेस्ट करो और ये काफ़ी बढ़िया होता है। थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। हो गया अच्छा नहीं आ जा, टेस्ट ही नहीं आ रहा, जलजीरा बना दिया उन्होंने। तो जी सही से दर्शन हो गए, पर पहले ना वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा या ध्यान करना या बैठना वो करने देते थे। फिलहाल भीड़ इतनी है कि वो चीज़ें भी बंद हो गई है, तो मतलब होना चाहिए यार। हट जाओ भाई, हट जाओ। हमारे पास आज जो बिजनेसमैन आदमी है ये हमें मिठाई की दुकान में लाए हैं कुछ बढ़िया सा खिलाने के लिए। भैया कोई बड़ी सबसे बढ़िया मिठाई खिला दो। सबसे बढ़िया मिठाई खा रहे हैं हम डाक के पत्ते में लिपटी हुई, और ये काफ़ी बढ़िया हो रही है। मेरा खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो सकता है पर मिठाई का टेस्ट वाकई काफ़ी सही है। इंसान है, जब हम खड़े थे तब इसने कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि अगर ये खरीदता तो हम खा लेते। और अब देखो पीठ पीछे हमारे सामान ले रहा है। क्या ये वाली मिठाई इतना बेकार इंसान है। अरे भाई बेकार नहीं है, पैसे दे दिए, मुझे भी खिला दे कुछ। खा ले भाई, मैं बना क्या कर रहा हूं। भैया ये किस चीज के लड्डू है? किसके? मिल्क लड्डू खिला दो। कितने का एक पीस? खिला दो, एक खिला दो। चलो जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भी हम। पैसे दे यार। अरे मजाक कर रहे हैं यार, पकड़ो। ये ऐसे ही करता है, ले लेता है। और ये सोच रहा था कि इसकी वो बाजी यहाँ भी चल जाएगी, ले लेगा और वो गिर गया काम हो बाजी। जाएगा। खा ना, गिर गया वो भी ले और ले मैंने सही हो रहा हूँ। ये भी अच्छी चाहिए। तो मॉर्निंग में निकले थे हम कितने बजे? 5:30 बजे। अब बज गए हैं मोटे मोटे 3, तो बहुत सारे घंटे अब चल गए और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखो नैनीताल होते हुए हमें जाना है, तो कितनी देर में पहुँचते हैं। और पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो क्या खाया, पर इस मैगी को हम 3 जने खाने वाले हैं। मैगी खा ली, मज़ा कुछ ऐसा आया नहीं। बाकी मेरा मन तो राजमा चावल खाने का या कुछ मतलब चावल खाने का ही कर रहा है। फिर से हम नैनीताल एंट्री करते हुए बस देखने के लिए, एक इधर ये झील है, इसमें बतखों को तैराते रहो। और यहाँ से हम चल रहे हैं एंटर। तो ये मॉल रोड में अभी जाम में अटके पड़े हैं, और ये है हमारे राइट हैंड में चर्च। इधर पूरा आधा घंटा हो गया और इस मॉल रोड में ही अटके पड़े हैं पूरा प्रॉपर। 4 बजे एंट्री कर ली थी हमने मॉल रोड के अंदर, 4:32 हो गए, तो 32 मिनट से इस रोड में ही अटके हुए हैं। और आगे जाने में आई डोंट नो अभी कितना और टाइम लगेगा। कि टाइम हो गया 6:40, बाहर कुछ ऐसा है, कुछ नहीं दिख रहा। और अब हमने निश्चय किया है कि हम यहाँ से डायरेक्ट नोएडा पहुँचेंगे। गूगल बाबा कह रहे हैं 5 घंटे 50 मिनट में पहुँच जाओगे। बाकी ऊपर वाले की माया कितनी देर में पहुँचते हैं। बीच में कुछ तकलीफ़ें आएंगी तो कहीं रुक जाएंगे, कैसा भी होगा वो देख लेंगे। तो चलो चलते हैं अपना धीरे धीरे। अंधेरे में वैसे ड्राइविंग अच्छी होती है पहाड़ों में, क्योंकि सामने से आती हुई गाड़ी की लाइटें दिख जाती है, तो वो ज़्यादा इजी होता है ओवरटेक करने में या तेज चलने में। तो चलो पहुँचते हैं अपना सीधा नोएडा और मिलते हैं बीच में अगर कहीं रुकेंगे। 6:40 निकले थे, 8 बज गए हैं और हम फिर से आ गए हैं गिल ढाबा, जहाँ पे सुबह हमने खाना खाया था, वहीं फिर से पहुँच गए हैं क्योंकि यहाँ का खाना बढ़िया है। तो भाई बढ़िया से हमने खाना खा लिया और ये देखो
अमूल कूल, रेड बुल और ये चिप्स के पैकेट। भाई ये अमूल कूल तेरी है, तू ये पकड़। तो ये दूध घी खाने वाले हैं ना देसी लोग, तो इनके लिए वो ले लिया हमने अमूल, और अपने लिए रेड बुल ले ली क्योंकि रात को नींद आएगी। टाइम क्यों लगा? फ्री का माल लेने गया था। क्या ये गुड़ लिया हो रहा है? लाओ टाइम हो रहा है 8:51, तो निकलते हैं अब और देखते हैं कब नोएडा पे सो रहे हैं। और बाहर देखो जैसे सुबह हालते वैसे ही हो गए हैं। कुछ 10:26 देख सकते हो पूरा ये हम हाईवे में है, नीचे ले डाउन पूरा ट्रैफिक फंसा पड़ा है। ये रहा ट्रक का टायर और ये ट्रक गिर गया, ये ट्रक गिर चुका है, ये ट्रक गिर गया। अरे ट्रक का टायर उखड़ गया पंडित जी, तुम कह रहे हो पंचर हो गया। और ये दूसरा ट्रक है। तो ऐसे ट्रक आपको गिरे हुए दिख सकते हैं, पर आप कंसंट्रेशन मत खोइए और चलते रहिए। तो भाई हम नोएडा से कुछ 80-90 किलोमीटर दूर है। सामने देखो शिवा ढाबा आपको दिख रहा होगा, यही हमारी गैंग। और यहाँ ना मतलब लिटरली ओस ना पानी की तरह मतलब बरस रही है। ये आगे टोल है और टोल ही नहीं दिख रहा हमें, देखो कुछ नहीं है भाई, जीरो विजिबिलिटी। ये ट्रक है, ये खड़ा क्यों हो गया हमें भी नहीं पता, और शायद उसे भी नहीं पता होगा मैं खड़ा वो। ओह माय गॉड, ये देखो जी, ये तीसरा एक्सीडेंट है। ये देखो तीसरा एक्सीडेंट है, ये के बीच में डिवाइडर भी है यहाँ पे। तो चलो पहुंचते हैं भाई धीरे धीरे ना। तो वही नोएडा में एंट्री हो गई है फाइनली 1:50 में। और ये नोएडा के हाल है, मतलब ऐसी हालत हमें हाईवे में भी नहीं मिली। और नोएडा में देखो कुछ नहीं दिख रहा, ये अभी अंडरपास है तो इसलिए कुछ यहाँ पे विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी, बाकी बाहर निकलते ही भाई सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगे।